वेलकम टू स्टडी पीक्यू। आज हम बात करेंगे बेलन ब्लॉकेड एंड एयर लिफ्ट के बेलन ब्लॉकेड क्या था और एयर लिफ्ट क्या थी। ठीक है, तो इसमें इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे जिसमें जनरली हम देखेंगे कि ये चीज़ें क्या थी। इसके बाद डिवीजन ऑफ जर्मनी एंड बेलन जो मेन काज बनी बेलन ब्लॉकेड का। इसके बाद बाकायदा तौर पर ब्लॉकेड क्या था, एयर लिफ्ट क्या थी और ये ख़त्म कब हुआ। तो ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। तो आइए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि बेलन ब्लॉकेड क्या था, एयर लिफ्ट क्या थी। तो ये था कि सोवियत अटेम्प्टेड टू स्टॉप अलाइज टू एंटर वेस्ट बर्लिन के जैसे कि आप इस मैप में देखिए कि वर्ल्ड वार 2 के बाद जब जर्मनी को शिकस्त हुई थी, ठीक है, तो जर्मनी को 4 जोन्स में डिवाइड किया गया, जिसमें ये वाला जो पार्ट था ये रशिया के पास था, ये यूके के पास, ये फ्रांस के पास और ये वाला अमेरिका के पास। अब जो रशिया के पास था, ठीक है, तो इसमें ये वाला जो पॉइंट है ये बर्लिन है। वर्ल्ड वार 2 से पहले ये जो बर्लिन था ये जर्मनी का कैपिटल था। ठीक है, तो ये जब इसकी डिवीज़न हुई तो ये रशियन जोन के अंदर आ गया। इसके बाद क्या हुआ कि बर्लिन को भी 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया, जिसमें ईस्टर्न पार्ट रशिया के पास, ये आप फ्रांस का देख सकते हैं, ये ब्रिटिश का और ये अमेरिका का। तो बेसिकली रशिया ने क्या किया कि जो वेस्टर्न जोन था, जो वेस्टर्न बर्लिन था, जो आप देख सकते हैं कि इस साइड पे आता है, ठीक है, तो वेस्ट जर्मनी के जो लोग थे या वेस्ट जर्मनी की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, उन्होंने जब वेस्ट बर्लिन में आना होता तो ज़ाहिर बात उन्होंने वेस्ट बर्लिन से ही एंटर होना था, क्योंकि जो ईस्ट बर्लिन जो था वो ये रशिया का पार्ट था। तो सोवियत यूनियन ने क्या किया कि ये वाला जो इसकी बाउंड्री थी, ठीक है, जो वेस्टर्न जोन में थी, ये वाली जो साइड इसकी थी, इसको इसने क्या किया कि ब्लॉकेट कर दिया, इसको बंद कर दिया, ताकि वेस्ट जर्मनी से जो ऑफिशियल्स हैं वो वेस्ट बर्लिन में ना आ सकें। तो इसको बोला जाता है बेलन ब्लॉकेड। ठीक है, इसके अलावा ब्लॉकेड वाजा में फर्स्ट मेजर क्लैश ऑफ कोल्ड वार के 1945 के बाद आप जानते हैं कि अमेरिका और रशिया में एक कोल्ड वार छिड़ गई कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म की बेस पे, और इसी बुनियाद पर इन्होंने कई जंगें भी लड़ी जो बेसिकली प्रॉक्सी वार्स होती। तो ये एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो बेलन ब्लॉकेड था ये फर्स्ट मेजर क्लैश था कोल्ड वार का। अब इसका पर्पस क्या था कि एक तो था यूनिफिकेशन, कि जिस तरह आप देख सकते हैं कि ये 4 जोन्स थे, तो अमेरिका ने क्या किया कि इन तीनों जोन्स को मिला के, जिसमें यूके, फ्रांस और अमेरिका का आता था, इनको मिला के वेस्टर्न जर्मनी बना दिया, जिसमें कैपिटलिज्म का निज़ाम इन्होंने लागू किया। इसके आंसर में रशिया ने इसको जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना दिया। ठीक है, तो रशिया बेसिकली जर्मनी की यूनिफिकेशन को रोकना चाहता था। वो चाहता था कि ये जितना डिवाइड रहे उतना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वर्ल्ड वार 1 में और वर्ल्ड वार 2 में रशिया को इन्वेड किया था जर्मनी ने। लिहाजा रशिया का मानना था कि जर्मनी जितना ज़्यादा बैकवर्ड रहे उसको रखा जा सके, उसको यूनिफाई ना किया जाए। लिहाजा एक ये था। दूसरा करेंसी था कि अमेरिका ने इस वेस्टर्न जर्मनी में एक नई करेंसी लागू की, ठीक है, क्योंकि पुरानी करेंसी बहुत ज़्यादा डिवैल्यू हो चुकी थी, लेकिन जो ईस्टर्न जर्मनी था इसमें वही पहले वाली करेंसी थी। लिहाजा इस नई करेंसी के आने की वजह से जो ईस्टर्न जर्मनी था उसकी करेंसी फर्दर डिवैल्यू हो गई और इससे इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इसके बाद कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म, ये आप जानते ही हैं कि ये कोल्ड वार की बुनियादी टर्म्स हैं कि जहाँ पर अमेरिका होगा वो कैपिटलिज्म साइड होगी, जहाँ पर रशिया होगा वो कम्युनिस्ट साइड होगी। तो बेसिकली जो ईस्टर्न जर्मनी था वहाँ पर रशिया ने कम्युनिज्म का निज़ाम लागू करना चाहा, और जो पूरा बर्लिन था वहाँ पर भी वो वही चाहता था कि कम्युनिज्म का निज़ाम हो। ठीक है, क्योंकि बर्लिन बेसिकली ईस्टर्न जर्मनी में था, लेकिन रशिया का मानना था कि ईस्टर्न जर्मनी में होते हुए बर्लिन की एक साइड, मतलब ये जो वेस्ट बर्लिन है, अगर ये कैपिटलिज्म होगा तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा रशिया को और रशियन कम्युनिज्म को। लिहाजा इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए ये ब्लॉकेड लागू किया गया। इसको फर्दर देखेंगे। इसके अलावा फ़्लाइट्स क्या थी कि इस जब ब्लॉकेड लगाया गया, जो वेस्ट बर्लिन के लोग थे उनको जो वेस्ट जर्मनी के लोग थे उनको वेस्ट बर्लिन में आने से रोका गया। तो फिर अमेरिका ने क्या किया कि एयर लिफ्ट शुरू की कि वो थ्रू एयर वेस्ट बर्लिन में आते। तो तकरीबन 200,000 फ़्लाइट्स एक साल के दौरान में उड़ाएगी। ठीक है, इसके अलावा ये इन्होंने क्या किया कि मोर दैन 2.3 मिलियन टन्स ऑफ गुड्स एक साल के दौरान में इन्होंने वेस्ट जर्मनी से वेस्ट बर्लिन में जो वहाँ के लोग थे उनको सप्लाई की। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। इसको आगे देखते हैं। सबसे पहले तो आता है डिवीजन ऑफ जर्मनी एंड बर्लिन। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे वर्ल्ड वार 2 के बाद जर्मनी को डिवाइड किया गया, 4 जोन बनाए गए, जिसमें ये रशिया का जोन है और ये बाकी अलाइड पावर्स का। ठीक है, तो सोवियट्स वर नॉट इंटरेस्टेड इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जैसे मैंने आपको पहले बता चुका कि क्यों थे, क्योंकि वो इनका मानना था कि वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 में जर्मनी ने चूँकि रशिया पर इन्वेड किया था, लिहाजा वो चाहते थे कि जर्मनी जितना ज़्यादा डिवाइड रहे उतना ज़्यादा बेहतर है, ये इकोनॉमिकली प्रॉस्परस ना हो, इकोनॉमिकली ये दोबारा पावर गेन ना करे। तो एक चीज़ इसमें यह आती है। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ वेस्ट जर्मनी, इन सब को मिला के इन्होंने वेस्ट जर्मनी बना दिया, क्योंकि पहले ये अलग अलग जोन थे। तो उसके बाद ये एक जोन वेस्ट जर्मनी बना।
इसके बाद न्यू करेंसी, ये मैं आपको बता चुका हूँ, बाय अलाइज इन वेस्ट जर्मनी, कि जब इस एरिया में न्यू करेंसी लागू की गई तो ईस्ट जर्मनी में जो करेंसी थी उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा डिवैल्यूड होगी, ठीक है, उसकी कदर कम होगी, जिसकी वजह से जो रशिया था उसको वो काफ़ी एंग्री हुआ, क्योंकि बेसिकली ईस्ट जर्मनी की जो इकोनॉमी थी उसको रशिया ही सपोर्ट कर रहा था। इसके अलावा सोवियत डिड नॉट वांट अ कैपिटल सिटी इन देयर जोन, कि चूँकि berlin रशियन जोन में था, ठीक है, तो रशियन जोन के अंदर होते हुए रशिया नहीं चाहता था कि वहाँ पर कोई कैपिटलिज्म का सिस्टम हो, ठीक है, क्योंकि berlin भी 4 हिस्सों में डिवाइडेड था, लिहाजा इस चीज़ को रोकने के लिए भी ये ब्लॉकेड लगाया गया। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्लॉकेड क्या था। बेसिकली ये जून 24 को शुरू हुआ और मई 12 1949 में ये ख़त्म हुआ। अब इसमें सबसे पहले तो आता है सोवियत विथड्रू फ्रॉम कोमांडुट्रा। ये कोमांडुट्रा क्या था कि जब जर्मनी को डिवाइड किया गया तो ये तो वेस्ट जर्मनी बन गया और ये ईस्ट जर्मनी था। berlin जो था वो ईस्टर्न जो सोवियत जोन था उसमें था। अब इस berlin के निज़ाम को चलाने के लिए, इसके एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए एक जो कौंसल थी उसको कहा जाता था कोमांडुट्रा। उसको ये जो चारों कंट्रीज़ थे ये मिलकर रन करते थे। लिहाजा सबसे पहले जब ये ब्लॉकेड लागू किया गया तो सोवियत यूनियन ने क्या काम किया कि सबसे पहले कोमांडुट्रा से विदड्रॉ किया, ठीक है, यहाँ से वो निकल गए। इसके बाद जून 24 को बाकायदा तौर पर ये ब्लॉकेड शुरू हुआ, जिसमें जो हाईवेज़ थे, रोड्स थे, रेल्स थे, कि जो इस वेस्ट जर्मनी से यहाँ पर एंटर होते थे, ठीक है, इसमें berlin में आने के लिए ये सारे के सारे इनको ब्लॉक कर दिया गया, ठीक है। इसके अलावा सोवियत ऑफर टू लिफ्ट द ब्लॉकेड, कि सोवियत ने ये ऑफ़र किया कि वो इस ब्लॉकेड को लेफ़्ट कर सकता है, छोड़ सकता है, अगर, ठीक है, क्या अगर जो नई करेंसी रिफॉर्म्स लगाई गई हैं, ठीक है, उनको छोड़ दिया जाए, बल्कि जो पुरानी करेंसी है उसको लागू किया जाए। अब इसका क्या मतलब था कि वेस्टर्न जोन में तो नई करेंसी आ गई थी, ठीक है, जिसको बैक कर रहा था अमेरिका कैपिटलिज्म, जबकि जो ईस्ट जर्मनी था, जो रशियन जोन था, इसमें वही पहले वाली पुरानी करेंसी थी। अब नई करेंसी आने की वजह से जो ईस्ट जर्मनी था इसकी करेंसी बहुत ज़्यादा डिवैल्यू हो चुकी थी, ठीक है, इसकी कदर बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, जिसकी वजह से इसके अलावा जो मार्शल प्लान था उसमें भी ईस्ट जर्मनी का पार्ट था। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि ईस्ट जर्मनी और ईस्ट berlin जो अलाइड पावर्स के कंट्रोल में थे ये बहुत ज़्यादा अमीर होना शुरू हो गया, प्रॉस्परस होना शुरू हो गए, इसमें इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा थी। लिहाजा जो ईस्ट जर्मनी के लोग थे जहाँ पर पुरानी करेंसी थी वो पहले डिवैल्यू हो चुकी थी और वहाँ के लोग जो थे वो एज़ कम्पेयर टू वेस्ट जर्मनी गरीब थे, ठीक है, थोड़े इकोनॉमिकली डाउन टर्न थे। लिहाजा इन्होंने क्या किया कि माइग्रेट करना शुरू कर दिया, जो बाद में ब्लॉकेड वॉल का बायस बना। इस पर आप मेरी अलग से वीडियो देख सकते हैं। तो रशिया ने ऑफ़र किया कि वो ब्लॉकेड को लेफ़्ट कर सकता है अगर इस नई करेंसी को छोड़ दिया जाए और जो पहले वाली पुरानी करेंसी है उसको लागू किया जाए, ताकि दोनों साइड पे जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बराबर है। इसके बाद आता है सोवियत एक्सपेक्टेशन, के ब्लॉकेड लागू करते वक्त सोवियत की कुछ एक्सपेक्टेशन थी। वो क्या थी? इनका मानना था कि जो ईस्ट berlin के लोग हैं, ठीक है, जो वेस्ट berlin के लोग हैं, चूँकि यहाँ पर तो ब्लॉकेड लग गया, ठीक है, अब वेस्ट से कोई भी वेस्ट berlin में नहीं आ सकता, तो ये क्या करेंगे कि इनके जो वेस्टर्न अलाइज हैं उनको छोड़ देंगे और ये ईस्ट berlin से या ईस्ट जर्मनी की जो गवर्नमेंट है उनसे रजू करेंगे कि आप हमारी एडमिनिस्ट्रेशन संभालें। इससे क्या होगा कि जो berlin होगा ये पूरे ईस्टर्न जर्मनी का पार्ट बन जाएगा और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं या जो वेस्टर्न जर्मनी है ये पूरा का पूरा berlin से अलग हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो इसमें यह था कि स्टारवेशन की वजह से, भूख की वजह से, कम रिसोर्स की वजह से लोग खुद ही जो इनके वेस्टर्न अलाइज हैं उनको छोड़ देंगे। नंबर 2, वेस्टर्न विल लेफ्ट berlin। दूसरी इनकी तवक्को ये थी कि खुद ही जो वेस्टर्न है इनको जब ब्लॉकेड मिलेगा ये वेस्ट berlin में ना आ सकेंगे, तो इससे क्या होगा कि ये खुद ही वेस्ट berlin को छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये दो इनकी एक्सपेक्टेशन थी, जिनमें जो पहले वाली है ये सबसे इंपॉर्टेंट थी। तो ये था ब्लॉकेड, ठीक है। इसको आगे फर्दर देखते हैं। अब इस ब्लॉकेड के जवाब में berlin एयरलिफ्ट लगाई गई, ठीक है, जो जून 26 1948 को शुरू हुई और सितंबर 30 1949 तक ये चलती रही। अब ये क्या थी कि जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एक तो ये था कि सोवियत का मानना था कि वेस्टर्न जो होगा ये खुद ही छोड़ देगा। तो इसमें अलाइज डिड नॉट वांट टू विथड्रू, कि इसमें जो फ्रांस था, अमेरिका था, ब्रिटेन था, ये नहीं चाहते थे कि ये berlin को छोड़े, क्योंकि अगर ये berlin को छोड़ देंगे तो इसका मतलब ज़ाहिर बात है डिफीट की शक्ल में होगा। इसके अलावा जो कम्युनिज़म होगा वो एक्सपेंड करेगा और जो कम्युनिस्ट आइडियालॉजी है ये पूरे berlin में प्रिवेल करेगी। लिहाजा विथड्रॉ करने का तो कोई ऑप्शन नहीं था। इसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने एयरलिफ्ट का सोचा कि चूँकि बाय लैंड तो कोई रास्ता बनता ही नहीं है, जो भी रास्ता बनता है वो हवा के ज़रिए, एयर के ज़रिए बनता है। लिहाजा इन्होंने एयरलिफ्ट का सोचा कि जो वेस्ट berlin में लोग हैं उनको जो खाने पीने की अशियाँ, इसके अलावा रोज़मर्रा के जो वसाइल हैं, रिसोर्स हैं, वो जहाज़ के ज़रिए, एयरलिफ्ट के ज़रिए इनको फ्राहम किए जाएंगे। तो ये जो ऑपरेशन था इसको नाम दिया गया ऑपरेशन विटलास, ठीक है, एंड वेस्ट berlin कॉल्ड इट एयर ब्रिज, के जो अमेरिका की जो आर्मी थी, ठीक है, उन्होंने इसको नाम दिया ऑपरेशन विटलास का, और जो वेस्ट berlin के लोग थे उन्होंने इसको कहा एयर ब्रिज।
अब इस एयरलिफ्ट के ज़रिए जो अलाइड्स थे वो रोज़ाना तकरीबन 5000 टन की सप्लाई फ्राहम करते थे। इसके अलावा ये टोटल थी 2.3 मिलियन। इसके अलावा मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि टोटल में तकरीबन 200,000 जो फ़्लाइट्स थी वो एक साल के दौरान में वेस्ट बर्लिन में लगाई गई। इसके अलावा जो सोवियत थे उनका पहला रिएक्शन ये था कि ये बहुत शॉर्ट होगी जो एयरलिफ्ट है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, लेकिन ये तकरीबन एक साल तक रही। ठीक है, तो सोवियत की जो एक्सपेक्टेशन थी कि जो वेस्ट बर्लिन के लोग हैं ये स्टारवेशन की वजह से अपने जो वेस्टर्न अलाइज़ को छोड़ देंगे तो ये पूरा ना हो सकी। इसके अलावा चूँकि अलाइज़ ने विड्रॉ करने का ऑप्शन ना रखा, ठीक है, लिफ्ट शुरू कर दी, तो इसकी वजह से बाकायदा तौर पर जो था वो रशिया का जो पर्पस था ब्लॉकेड का वो पूरा ना हुआ। इसके बाद एंड ऑफ ब्लॉकेड की, ये ब्लॉकेड कैसे ख़त्म हुआ, तो बाय 1949 इट वाज क्लियर टू सोवियत यूनियन दैट ब्लॉकेड हैड फेल्ड, कि ये बात सोवियत यूनियन को वाज़िया होगी कि ब्लॉकेड फेल हो चुका है, क्योंकि जो पर्पस था, जो मकसद था सोवियत यूनियन का, वही पूरा हुआ नज़र नहीं आया। क्योंकि बेसिक पर्पस जो सोवियत यूनियन का ये था कि जो स्टारवेशन है, जो भूख प्यास है वेस्ट बर्लिन के लोगों की, और जो ख़ुद वेस्ट बर्लिन के जो लोग हैं वही जो उनके वेस्टर्न अलाइज़ हैं जो वेस्ट जर्मनी में हैं उनको छोड़ देंगे। इसके अलावा जो ईस्ट जर्मनी है, ठीक है, इसके साथ इसके गवर्नमेंट के साथ ये रजू करेंगे, और इससे क्या होगा कि जो बर्लिन है ये पूरा का पूरा ये ईस्ट जर्मनी में आ जाएगा, ठीक है, जो पहले से ही रशियन जोन में है। तो इससे रशिया का मानना था कि बर्लिन उनको पूरा का पूरा मिल सकता है, लेकिन ये ना हुआ, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, रिजेक्ट देयर वेस्टर्न अलाइज़। इसके अलावा चूँकि जर्मनी, इसके अलावा रशिया ये भी चाहता था कि जर्मनी की यूनिफिकेशन ना हो सके, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसकी यूनिफिकेशन भी हुई। ठीक है, जो पहले ये 4 जोन जो थे इनको मिला के फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी ये क्रिएट किया गया। ठीक है, एक जिसे वेस्टर्न जर्मनी भी कहा जाता है, तो इसकी यूनिफिकेशन भी हुई जो रशिया बिल्कुल नहीं चाहता था। इसके अलावा करेंसी के, जिसके बारे में रशिया ने ऑफ़र भी किया था कि वो इस ब्लॉकेड को लेफ्ट कर सकते हैं अगर इस करेंसी को छोड़ दिया जाए, जो पुरानी करेंसी है उसको लागू किया जाए। तो इनमें से कोई काम भी ना हुआ। ठीक है, तो इससे साबित हो गया कि यह ब्लॉकेड मुकम्मल तौर पर फेल है। तो इसके जवाब में क्या हुआ कि 12 मई 1949 सोवियत यूनियन ने इस बात का ऐलान किया कि ब्लॉकेड को ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, लेफ्ट द ब्लॉकेड, और रीओपन कर दी कैनाल्स, रोड्स और जो अदर ट्रैफिक थी उसको दोबारा से ओपन कर दिया कि अब इस वेस्ट जर्मनी से लोग आसानी से इस वेस्ट बर्लिन में आ सकते हैं। तो ये था बर्लिन ब्लॉकेड। उम्मीद है आपको इसके बारे में किसी हद तक पता चला होगा। वीडियो देखने का शुक्रिया।